मैं पिछले 5 सालों से 14 अगस्त लाहौर में मना रहा हूँ। लाहौर में मुझे 5-7 साल 14 अगस्त मनाते हो चुके हैं और मैंने जो बात देखी है 14 अगस्त के मौका पर सबसे ज़्यादा बजने वाली जो चीज़ है वो कोई और चीज़ नहीं है। वो बजाई जा रहे हैं, बजती जा रही है और बजता ही जाएगा। वो चीज़ है बाजा। मैं नवीन हूँ और मैं आप तक जो इन्फॉर्मेशन पहुँचाने आया हूँ वो 14 अगस्त के हवाले से। 14 अगस्त पर जो चीज़ सबसे ज़्यादा बजती है और बजती चली जाती है और बजती चली जा रही है, उसको ना कोई फौज बजा रही है, ना कोई बैंड वाली फौज बजा रही है, उसको कौम बजा रही है। आप लाहौर की सड़कों पर 13 अगस्त रात 12 बजे के करीब निकलेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा शोर जो सुनाई देगा वो बजने वाली चीज़ का होगा और वो बजने वाली चीज़ है बाजा। इतना बाजा बजाया गया है कि अब मुझे यकीन आ गया है कि हमारा बाजा बज चुका है। फिर भी बाजा बजाया जाता है, रात भर बाजे बजाए जाते हैं। ये वाले बाजे होते हैं, ये बाजे बजाए जा रहे हैं, बजते चले जा रहे हैं और हमारा बाजा बज चुका है। पाकिस्तान के अंदर दो तरह के माइंडसेट है। एक माइंडसेट वो है जिसको लगता है कि अमेरिका हम पर काबज़ है और एक माइंडसेट वो है जिसका माइंड ही अमेरिका है, बल्कि उसका माइंड, उस माइंडसेट का माइंड चलता ही अमेरिका की वजह से है। बल्कि यूँ कह लीजिए उस माइंडसेट ने सबको अपसेट किया हुआ है, बल्कि वो खुद आजकल अपसेट हुआ हुआ है, पिछले 2 सालों से अपसेट हुआ हुआ है। उस माइंडसेट का कोई भी सेट पूरा नहीं हो रहा। हाँ, तो मैं कह रहा था कि वो माइंडसेट जिसका माइंडसेट नहीं हो रहा, वो माइंडसेट जो अपसेट है, वो माइंडसेट जिसके सेट पूरे नहीं हो रहे और वो माइंडसेट जिसका माइंड ही अमेरिका है, वो माइंडसेट कोई और माइंडसेट नहीं है। वो माइंडसेट है एनजीओ माइंडसेट। ये माइंडसेट की बदौलत हमारा बाजा बजा है, वो बाजा जो हम 13 अगस्त की रात से पहले या अगस्त के शुरू होते साथ ही बजाना शुरू करते हैं और फिर हम 14 अगस्त और 13 अगस्त की रात को बजाते जाते हैं, बजाते जाते हैं, बजाते जाते हैं। एनजीओ सेक्टर ने हमारा बाजा बजवाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। एनजीओ सेक्टर ने तालीम के नाम पर, पीस के नाम पर, नेशन बिल्डिंग के नाम पर, एजुकेशन की एक हाईली जो लोअर क्लास है उसको अपर बनाने के नाम पर कई फंड बनाए। वो फंड लेकर वो फंडामेंटल हो चुके हैं। फंड रिफंड करने में, रिफंड किन्हें करना था? एजुकेशन के एक लोअर क्लास को, जो पढ़ नहीं सकते, जिनके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है पढ़ने की। इस एनजीओ सेक्टर ने वो फंड, जिस फंड को लेकर वो फंडामेंटल हुए हैं, वो रिफंड करना था। जेंडर के जो इश्यूज़ हैं, जो नेशन बिल्डिंग के इश्यूज़ हैं, जो कैपेसिटी बिल्डिंग के इश्यूज़ हैं और जो एजुकेशनल महाजरीन फंड थे, वो सब पर ये तकरीबन फंडामेंटल हो चुके हैं। तो इन सब को चूंकि फंड रिफंड नहीं किए गए, इसलिए किसी भी तौर तरीकों पर वो इसलिए अब बाजा बजा रहे हैं। अगर वो फंड जो एनजीओ सेक्टर ने लिए थे हकीकी मानों में नेपोटिज्म से हटकर, अपने अपने पेट भरने से हटकर, अपनी अपनी गाड़ियाँ और एक बॉसिज्म और एक अपना कल्चर और अपने आप को सेट करने की बजाय अगर वो फंड वाकई तालीम पर, एजुकेशन पर और कैपेसिटी बिल्डिंग पर, नेशन बिल्डिंग पर, पीस पर लगते, तो आज बाजे के शोर की बजाय हमारे पास कोई शौर होता। वो शौर हमारे पास नहीं है। उस शौर की जगह हमारे पास शोर है। ये वो बाजा है जो हम अगस्त के शुरू होते साथ बजाना शुरू करते हैं
और अगस्त के एंड होने तक बजाते रहते हैं। ये बाजा तो पिछली दहाइयों से हमारा बज चुका है, लेकिन इसका अमली इजहार पिछले चंद सालों में होना शुरू हुआ है। मैं कुछ 6-7 साल से मैंने शुरू में बताया था कि अगस्त यहाँ मनाता हूँ। यहाँ मनाते हुए जो मैंने सबसे यूनिक चीज़ देखी है वो बजना है, बाजे का। अब हम ये बाजा बजा रहे हैं। पहले कौम खुद बाजा नहीं बजा रही थी। पहले बैंड, फौजी बैंड वाले भी बाजा नहीं बजा रहे थे। पहले बस बाजा बज रहा था, लेकिन कौम को नहीं पता था। अब कौम को पता चल चुका है, इसलिए वो सड़कों में, गलियों में, रिक्शों में, गाड़ियों में, बच्चों समेत हर क्लास का इंसान बाजा बजाता हुआ आपको आज रात नजर आएगा।